नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पिछले 6 माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। नॉर्वे शतरंज 2026 प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर प्रागनंदा। तो आर प्रागनंदा ने अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2026 प्रतियोगिता जीती है। तो ये आपको याद रखना है। महिला वर्ग का जो खिताब जीता है ये जीता है बिबिसारा असोयबाएवा। ये जो है कजाकिस्तान की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय कोचर। फ्रेंच ओपन 2026 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीरा एंड्रीवा। मीरा एंड्रीवा ये जो है रूस की प्लेयर है और इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। पुरुष एकल की हम बात करें तो ये खिताब जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। ये जर्मनी के प्लेयर है। उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यांग शुआंग जी। उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य अभी हाल ही में घोषित किया गया है सिक्किम को। पहला राज्य था मिजोरम, दूसरा था गोवा, तीसरा था त्रिपुरा और चौथा था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले स्थित फाजिल नगर का नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पावागढ़। आईपीएल 2026 का खिताब गुजरात टाइटंस को हराकर किस टीम ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल 2026 ये जो है 19वां संस्करण था आईपीएल का और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। 2025 का भी जो आईपीएल का खिताब था ये जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो याद रखना है आपको। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और ऑरेंज कैप का जो खिताब है ये दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में, टोटल 776 रन बनाए थे। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो ये दी गई है कगिसो रबाडा को। ये गुजरात टाइटंस के प्लेयर है, 29 विकेट लिए थे इन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में दिया गया था विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन है। जल से माइक्रोप्लास्टिक हटाने का समाधान विकसित करने के लिए अर्थ प्राइज 2026 किस भारतीय छात्र समूह ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विवान छावछड़िया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, इन तीनों को जो है अभी हाल ही में अर्थ प्राइज 2026 दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने जो है जल से माइक्रोप्लास्टिक हटाने का समाधान विकसित किया है, इसलिए इन तीनों को अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। 12 देशों का सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। अभी हाल ही में 12 देशों का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है प्रगति 2026। ये मेघालय में आयोजित किया गया था। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में ये सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। 18 से 31 मई 2026 के बीच आयोजित हुआ था। 12 देश जिन्होंने इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया था वो थे भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोहित जैन। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और वर्तमान जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो है शक्तिकांत दास। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। तो गाइस सभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 चालू हो चुका है। तो कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट कर रहा है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में
भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 157वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है 157वीं। इसको प्रकाशित करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है, वो इस सूचकांक को प्रकाशित करती है। नॉर्वे जो है इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। लगातार 10वीं बार नॉर्वे ने पहला स्थान हासिल किया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। दूसरा स्थान है नीदरलैंड का, तीसरा है एस्टोनिया का और सबसे आखिरी स्थान है एरिट्रिया देश का। इसने जो है 180वां स्थान प्राप्त किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 मई को। पिछले वर्ष की हम बात करें भारत की रैंकिंग की तो 2025 में भारत का स्थान था 151वां और 2026 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 157वीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त शेखा झील पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 99वां रामसर स्थल जिसका नाम है शेखा झील पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? तो ये है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। वित्त वर्ष 2024-25 के लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में ड्राई बल्क कार्गो श्रेणी में कौन सा बंदरगाह शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है ऑप्शन ए पारादीप पोर्ट प्राधिकरण। संयुक्त सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी कंबोडिया। केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर है ऑप्शन सी वी.डी. सतीशन। मई 2026 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रवीण सूद। इनका जो है 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है और इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स सम्मान प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स सम्मान दिया गया है, तो याद रखना आपको। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही? इसका आंसर है ऑप्शन बी 116वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान है 116वां, तो याद रखना है आपको। ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। टॉप 3 देश की हम बात करें तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, लगातार 90 साल भी जो है फिनलैंड पहले स्थान पर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। दूसरे स्थान पर है आइसलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क, चौथे स्थान पर है कोस्टा रिका और सबसे कम खुशहाल देश यानी कि जो सबसे लास्ट है इस रिपोर्ट में वो देश है अफगानिस्तान। इसने जो है 147वां स्थान प्राप्त किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन हंसजा शर्मा। किसी नगर निकाय द्वारा विकसित भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पुडुचेरी। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषयक झांकी को प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। महाराष्ट्र की झांकी की थीम थी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर थी जम्मू और कश्मीर की जिसकी थीम थी जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य, और तीसरे स्थान पर थी केरल की जिसकी थीम थी जल मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने कहां से किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए रामसिया गांव मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रायसेन जिले के रामसिया गांव में खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है, तो याद रखना आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए नमिता गोखले।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे बार से पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश कौन बनी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेंकिता मोहना। तो याद रखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वहां से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला है वेंकिता मोहना। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीन। जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है और भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। भारत की पहली AI आधारित विमानन मौसम एवं कोहरा निगरानी प्रणाली स्काई कास्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीनाक्षी मदन राय। गुजरात पुलिस द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन डेल्टा हंट। भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने प्रारंभ किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एलेना राइबाकिना। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर संग्रह करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला जो है ये पहला जिला बन गया है समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर संग्रह करने वाला। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विदर्भ। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की हम बात करें तो ये 33वां संस्करण था। इस ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है अमन मोखड़े को। ये विदर्भ के खिलाड़ी है। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे अमन मोखड़े ने। ये विदर्भ के प्लेयर है। इन्होंने 814 रन बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए थे वो लिए थे अंकुर पवार ने। ये सौराष्ट्र टीम के प्लेयर हैं। सरकारी अस्पतालों एवं शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में समर्पित रजोनिवृत्ति क्लिनिक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र सिंह देओल। पद्म अवार्ड 2026 की हम बात करें तो 2026 में टोटल 131 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113, टोटल 131 पद्म अवार्ड दिए गए 2026 में। जो मरणोपरांत है वो टोटल 16 व्यक्ति को दिए गए हैं। जो महिला अवार्डी है यानी कि टोटल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए 2026 में। तो ये सब याद रखना है आपको। फॉरेनर्स, NRIs, PIOs और OCIs ये जो है टोटल 6 लोगों को दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स 2026 में। जनवरी 2026 में भारतीय रेल ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण रुसोमा गांव में किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। जीवन रक्षक सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 किस संगठन को प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, CDOT, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेमनेट। 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के PSLV C-62 मिशन का मुख्य पेलोड कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, EOS-N1 अन्वेषा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेजर स्वाति शांता कुमार। इनको दक्षिण सूडान में जेंडर समावेशी शांति स्थापना के लिए यह अवार्ड दिया गया है। मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। जनवरी 2026 में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर किस सामग्री के उपयोग से 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिटुमिनस कंक्रीट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ज्यूरिक। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पर रहा है ज्यूरिक। इसको रिलीज करता है नम्बियो नामक एक संस्था है, वो इस इंडेक्स को रिलीज करती है। टॉप 3 सिटीज है ज्यूरिक, जेनेवा एंड बेसेल। भारतीय सिटीज़ की हम बात करें तो जो सबसे टॉप पर है वो है मुंबई। इसने जो है 445वां स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में। गुरुग्राम 450वें स्थान पर है। इंदौर है 477वें स्थान पर। भोपाल 472वें और पटना 471वें स्थान पर है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में। वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। 2026 में 2 क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक है रोहित शर्मा और दूसरी है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ये जो है वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, तो ये आपको याद रखना है। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर इन दोनों को 2026 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है जो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाजल मिशन। भोजशाला परिसर जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंदिर घोषित किया, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफी ज्यादा न्यूज में था ये। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है भोजशाला परिसर। इसे भी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंदिर घोषित किया है। भोजशाला परिसर में जो मंदिर स्थित है वो समर्पित है देवी वाग्देवी सरस्वती जी को, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसने जीता? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नॉर्वे शतरंज 2026 प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।